नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से फोर्थ डीवी के लिए जो चीज़ें आई हैं निकल के, उससे 2018 वाले जो ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन हम बात करें 2019 के जो ग्रुप डी है उसका अभी तक अता पता नहीं है। और ये चीज़ें कुछ हद तक ग्रुप डी 2019 है उनके जो कैंडिडेट है उनको अफेक्ट करेगा, क्योंकि अभी तक इनका डीवी ही चल रहा है और जो 2019 वाला कैंडिडेट है उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पासेज। यहाँ पे आपको इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है उसके मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे और एक ही पास में आप सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम लाइक इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगा, डिटेल एनालिसिस, लेटेस्ट वीडियो पैटर्न आपको मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आप सेव कर सकते हैं, वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकते हैं और आपको वीडियो डिस्कशन मिलते हैं। यहाँ पे आप अगर एक साल वाला खरीदना चाहते हैं, कूपन कोड आप ईयर मनीष यूज करिएगा तो आपको 299 वाला चीज़ें 269 मिल जाएगा। और अगर लाइफ टाइम चाहिए तो आपको 499 वाला चीज़ें आपको 449 में मिल जाएगा। यहाँ पे 23,000 प्लस मॉक टेस्ट है, 370 प्लस एग्जाम है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, ये आपके साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से 17/9/2021 को ये जो आपका नोटिस निकला हुआ है, नोटिस में है फोर्थ फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए ये आपका थर्ड फेज है और नॉन पीडब्ल्यूडी यानी कि जो जनरल बंदे होते हैं ना उनके लिए ये फोर्थ डीवी है। लेवल 1 पोस्ट 4 7 CPC ओवर साउथ वेस्टर्न रेलवे अगेंस्ट CEN 02 2018। तो देखिए, अभी तक 2018 की ही वैकेंसी है और 18, 19, 20, 21 लगभग 4 साल होने को जा रहे हैं और 4 साल में ये अभी तक डीवी कंडक्ट करा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका लचर प्रक्रिया कितना, मतलब कि आप कह सकते हैं कि कितना खराब है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है फर्दर टू लेटर साइटेड अंडर रेफरेंस of for reference the following candidates as per merit are called for fourth phase document verification and medical examination for non PWD candidate for noon and third phase document verification and medical examination for PWD candidates afternoon respectively, which is tentatively scheduled on 30/09/2021 थर्सडे। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड ई कॉल लेटर फ्रॉम RRC हुबली ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद ये जो वेबसाइट है उसका नाम दे रखा है वेयर इन इंडिविजुअल डेट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आर इंडिकेटेड। सेपरेट कॉल लेटर विल नॉट बी सेंट थ्रू पोस्ट। पोस्ट के थ्रू आपको कॉल लेटर नहीं जाएगा, तो आप वेट करेंगे, उससे बेटर है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। The intimation regarding downloading e-call letter will be sent to their registered mobile number through SMS as well as email address in due course। और कुछ ही समय में आपको ये मेल और SMS के थ्रू जो जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा वो सब चीज़ें बता दी जाएगी। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इज अंडर। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपको नॉन PWD वाले में ये तकरीबन 15 लोगों को बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर हम देखें यहाँ पे PWD जो कैंडिडेट है उनका तकरीबन कितने लोगों को बुलाया है, 24 यानी कि 39 टोटल लोगों को इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। और अगर इतना लोगों को बुलाया है तो ऑब्वियस है सभी का जॉब लगभग अब कंफर्म हो गया। तो ये तो थी कि आपका 2018 की चीज़ें अभी भी चल रही है, तो क्या 2019 की प्रोसेस इसी कारण लेट हो रही है? देखिए, इस कारण तो लेट नहीं हो रही है, ये कंफर्म है, क्योंकि जब मैं इंटरनल बात करता हूँ, सोर्स की बात करता हूँ, तो इस वैकेंसी से उस वैकेंसी का, यानी कि 2018 वाला जो वैकेंसी है उसको हम 2019 की वैकेंसी से लिंक नहीं कर सकते हैं कि उसमें अभी ज्वाइनिंग हो रही है, तो इस वजह से इसकी प्रक्रिया अभी ठप चल रही है। इसकी अलग प्रक्रिया है, उसकी अलग प्रक्रिया है, बोर्ड भी लगभग चेंज है, एक सेल है और एक बोर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों तो अलग अलग है, लेकिन हाँ कुछ हद तक दोनों एक दूसरे के साथ ही पैरेलली काम करते हैं।
लेकिन क्या अभी जब ज्वाइनिंग हो रही है तो दूसरा एग्ज़ाम लेना पॉसिबल है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वो जो ज्वाइनिंग ले रही है वो धीरे धीरे जब लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं या किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो वो पीछे से जो आपके वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको बुला रहा है। तो इस वजह से धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उससे ये 2019 का जो ग्रुप डी है उसको इफेक्ट नहीं डालता है। हाँ, एक हद तक इफेक्ट डालता है कि अगर वो चीज़ें वैकेंट हो जाती, वो जो 2018 वाला सीटें अगर नहीं बुलाते और वैकेंट हो जाती, तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो लगभग ज़्यादा ही बुलाते हैं और उन लोग का क्लियर होने की चांसेस ज़्यादा हो जाता। लेकिन फिर भी आप लोग का 1,03,000 के अराउंड वैकेंसी है, तो और उसमें भी वेटिंग लिस्ट भी निकलेंगे, तो ऑब्वियस है कि इसमें भी आपके चांसेस हैं। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना डिले क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी समय समय पे रखा, तो इतना प्रेशर क्रिएट करने के बाद और अश्वनी साहब तो अभी आए हैं, तो मतलब कि इससे बढ़िया तो पीयूष गोयल थे कि कुछ ट्वीट के माध्यम से थोड़ा सा अवेयर कराते रहते थे कि अभी इस वजह से डिले है या अब एग्ज़ाम लिया जाएगा, नोटिफिकेशन आने से पहले उनका ट्वीट आता था, तो थोड़ा बहुत हौसला बना रहता था। लेकिन ये अश्वनी साहब तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि इनको मतलब कि एग्ज़ाम के संदर्भ में कुछ है इन्फॉर्मेशन। लेकिन कोई बात नहीं, आपका इस तरह से डिले हो रहा है, आप हमेशा पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, क्योंकि मैं समझ पाता हूँ कि जो आपका मोटिवेशन लेवल है वो कितना डाउन चला गया है। मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ कि कितना मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड कमेंट होते हैं कि सर अब कोई चारा नहीं है, अब ग्रुप डी ही एकमात्र सहारा है। तो ये सब चीज़ें देखिए, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो करता हूँ, और आप जो कहते हैं कि ट्विटर प्रोटेस्ट करना, ये करना, वो करना, तो वो मैं करता रहता हूँ और समय समय पे आपको अवेयर कराता रहता हूँ कि आपको क्या करना है। अब बात रही कि अच्छा एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, क्या इस साल होएगी कि नहीं होएगी। देखिए, एग्ज़ाम तो होगा, ये आपको डेफिनेटली पता है कि एग्ज़ाम होगा। वो अलग बात है कि रेलवे अपने जो एग्ज़ाम है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कराती है। और अभी आपने देखा होगा जितने भी बोर्ड में आपने कॉल किया होगा, सभी में यही कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। और ऊपर कहाँ पे है, ये दिल्ली का जो मुख्यालय है वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑर्डर नहीं है। जब बच्चे इंसिस्ट करते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन रिकॉर्डिंग है, ईमेल आया है, तब तकरीबन जितने भी बोर्ड हैं सभी का ईमेल है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। जितने भी 7-8 ईमेल मेरे पास आए हैं कल के डेट में, जितने भी आरआरबी हैं उसमें से 7-8 आरआरबी के मेरे पास ईमेल आए हैं। तो उसमें भी ईमेल की हम बात करें तो ईमेल भी में भी आपको एक ही चीज़ बताया जाता है कि रेगुलर विजिट करते रहे वेबसाइट, ये वो देखते रहें। जैसे ही या फिर एक दूसरा बहाना कि पेंडेमिक है इसलिए हमको टाइम लग रहा है, बहुत सारे सिचुएशन को देखना पड़ता है। ये सब मतलब कि एक ही मुद्दा को बना रखे हैं। अब उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर से अथॉरिटी से नहीं है, तो वो कह देते हैं कि हमें मतलब कि कोरोना की वजह से, ये वो वजह से अभी आप जो वेबसाइट है वो विजिट करते रहें। तो ये कब तक चलेगा? देखिए, परेशानी तो है, सभी की परेशानी है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए रेलवे में अगर आप बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको भी सुने, जो कि एकदम से 3-3 साल से 19, 20, 21 होने को है। चलिए 3 साल में अगर एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा देते हैं तो इसकी कौन सी गारंटी है कि चौथे साल आप उसको ज्वाइनिंग दे देंगे। आप देख रहे हैं कि 2018 की वैकेंसी का अभी तक ज्वाइनिंग चल रहा है, तो हो सकता है कि 3 साल तो आप एग्ज़ाम लेने में कर दिए, क्योंकि 2018 वाला तो एग्ज़ाम तुरंत हो गया था, तो उसमें ज्वाइनिंग में आप 3 साल इन्वेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे एग्ज़ाम लेने में 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि ज्वाइनिंग में अगर 3 साल इन्वेस्ट कर दिए तो कितना साल का लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, देखते हैं कब तक क्या होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि क्या होगा कि इन सब चीज़ों में अगर पड़े रहिएगा कि कब होगा कब नहीं होगा, वो तो मैं समझता हूँ कि मना स्थिति ऐसी आपकी हो चुकी है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा। इवन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मुझे भी लगता है कि यार बहुत दिनों से अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो पढ़ाई में मन नहीं लगती। हम भी पढ़ते रहते हैं, हम भी किसी चीज़ का तैयारी करते रहते हैं, तो हमें भी मन नहीं लगता एग्ज़ाम नहीं होती है। तो देखते हैं कब तक होता है। जैसे आप सफ़र कर रहे हैं मैं भी उसी तरीके से सफ़र कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।